हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स के बारे में फिर से। एक्चुअली में 4 बट 3 है मेनली। जो क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कि हमारे कैसे रिलेटेड है, हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों से कैसे रिलेटेड है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस कर्ल के बारे में। और बेसिकली इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन हमें क्या क्या बता रही है, कहना क्या चाह रही है हमसे। ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी एफ एट बी माइनस एफ एट ए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये जो कोई भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, हमारे ए और बी पॉइंट्स है कोई एक्स के, ठीक है, हम ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे बी में। तो क्या है कि ये जो छोटे छोटे हम एफ को ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स ये हमारे डी एक्स है और ये डी एफ है हमारे। तो जो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब इतने से पार्ट के लिए कुछ ये डी एफ में इंक्रीमेंट आया छोटा सा, ठीक है, फिर आगे फिर से इसमें डी एफ में कुछ इंक्रीमेंट आया। तो इन सब इंक्रीमेंट को हम ऐड करें ए से बी तक, ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी हमारी जो एफ की जो वैल्यू होगी एंड पॉइंट पे बी पे, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि ये है। तो जो कि हमें विजुअली भी दिख रहा है कि जो धीरे धीरे एफ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसी लेंथ का है, और एफ बी माइनस एफ ए भी हमें यही लेंथ दिखा रहा है, मतलब। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो बेसिकली ये कहता क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव, ठीक है, ये डी अपॉन डी एक्स हमारा डेरिवेटिव है ओवर सम रीजन, जो कि हमारा ए से बी है इस केस में, इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट, जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा एंड पॉइंट मतलब एफ बी माइनस एफ ए जो वैल्यू होगी वो। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट पे है, तो वो क्या कहता है कि हाँ, हमें पता है डी टी इक्वल्स टू डेल टी डॉट डी एल। तो ये हमारा कैसे कहाँ से आया था ये, मतलब अगर इस टॉपिक को सही से समझना है तो तुम्हें मेरी एक पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में बताया। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में जानने के बाद। तो यहाँ पे हमारा डी टी इक्वल्स टू डेल टी डॉट डी एल है, ठीक है। अब हमने इसे इंटीग्रेट करा ए से बी तक, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट की इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ डेल टी डॉट डी एल इक्वल्स टू टी बी माइनस टी, ठीक है। ये बेसिकली हमने क्या करा है कि इसी को हमने टी बी माइनस टी ए लिखा है और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करा है इसे बी तक। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, जो कि कहता गया है कि कोई कोई भी इंटीग्रल है, मतलब सिर्फ द इंटीग्रल, जो कि हमारा इस केस में लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डॉट डी एल, ये हमारा लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक। और डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट है डेरिवेटिव, ठीक है, इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स। जो एंड पॉइंट्स है हमारी यहाँ पे टी वी माइनस टी है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि मतलब कि अगर हम लेट्स से तुम अपने घर से शॉप पे जाते हो, किसी शॉप पे, ठीक है, तो तुम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हो कि सीधे मतलब तुमने क्या कहते हैं गूगल मैप खोला या कोई भी रूलर लिया अपने हाथ में, ठीक है, या कोई भी मेजरमेंट डिवाइस ली, अपने घर से शॉप तक के डिस्टेंस को तुमने उससे मेजर करा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, जो कि ये हमारा ये है बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
सॉरी, अभी हमारा इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज तुम स्टेप्स ले रहे हो और तुम्हारे एक स्टेप का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो कि वो जो अपने घर से शॉप तक कितने स्टेप्स में तुम चल के जा रहे हो, मतलब उन सबको तुम ऐड कर रहे हो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो स्टेप्स ले रहे हो तुम उस सबको ऐड करके तुम उस तरीके से डिस्टेंस नाप रहे हो। बात सेम ही है कि तुम डिस्टेंस घर से शॉप तक का ही नाप रहे हो दोनों केस में, और वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो स्टेप्स वाला केस ये हमें ये शो कर रहा है, ये इंटीग्रल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा हमने डिस्टेंस को और तब ऐड करा। तो जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि लाइन इंटीग्रल हमारा डिपेंड करता है कि हम किस पाथ से जा रहे हैं। सपोज मैं इस पाथ से जा रहा हूँ इस पॉइंट पे, ए से बी में है, मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। मैं ऐसे जा रहा हूँ या फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो हमारा लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करता था। बट यहाँ हमारे जो ग्रेडियंट है उनमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक। और इसी की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी डॉट डी एल, ये हमारा क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल जो बना रखा है इंटीग्रल के साथ। तो हमारा जब इसको क्लोज सरफेस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि हम एक पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है, और उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो टी बी जो है वो हमारा टी ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है क्लोज लूप में। तो ये हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ठीक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस की बात करें तो इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम वी, ये वी जो है हमारा वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये ब्रैकेट में डेल डॉट वी, ये वी जो है हमारा वेक्टर फंक्शन है कोई, ठीक है। डीटा हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। और ये जो इक्वल होता है हमारे इंटीग्रेशन ऑफ ओवर अ क्लोज सरफेस एस इंटू वी डॉट डी ए, ठीक है। वी हमारा वही वेक्टर फंक्शन है। तो इसको हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं, गॉस ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं, और डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। यूजुअली हम डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, बट ये इनके नाम है इस थ्योरम के, ठीक। तो ये क्या कहता है कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इस केस में हमारा डाइवर्जेंस है, डेल डॉट है, तो ओवर अ रीजन, ठीक है। रीजन जो है हमारा वो वॉल्यूम है v, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बाउंड्रीज, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि वॉल्यूम की बाउंड्री क्या होती है, जिस सरफेस में वो इंक्लोज है, जैसे कोई वॉल्यूम है, ठीक है, ये मैं इसे इंक्लोज करा किसी सरफेस में, ठीक है। तो वो सरफेस हमारा बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। तो वही है, सरफेस हमारा बाउंड करता है, ये एस जो है सरफेस है जो बाउंड करता है हमारे वॉल्यूम को। सपोज हमारे पास तीन ढेर सारे नल है, मतलब नल से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना पानी उन सब नल से कितना पानी निकल रहा है। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम हर नल में देखें कि कितना पानी एक नल से निकल रहा है, और हर नल के लिए ऐसे देखें, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितना पानी निकल रहा है। या दूसरा तरीका है कि वो नल है, नल में से जो पानी गिर रहा है उसे हमने किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या कुछ भी लेट्स से पाइप से ही कनेक्ट करा। तो पाइप का जो एरिया है, ठीक है, मतलब जो पाया स्क्वायर से निकलेगा, तो उस एरिया से हमारा कितना पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितने रेट से फ्लो कर रहा है, तो वो भी हम या तो इस तरीके से निकालें, पाइप के एरिया की मदद से निकालें, या फिर हम कि एक नल से कितना पानी निकल रहा है उससे निकालें। दोनों में हमारा सेम चीज़ निकल रही है। तो वही नल जो ये हमारा पहले केस है, ठीक है, वो हमारा बताता है कि सारे नल से कितना पानी निकल रहा है, ठीक है। और ये बताता है कि हमारा जो पानी निकल रहा है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस या एरिया से कितना निकल रहा है, मतलब। तो ये हमारा ये वाली टर्म बताती है। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व्स क्या बता रहा है कि
इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस वी डॉट डी ए ओवर अ सरफेस एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल ऑफ अ पैच पी। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि बेसिकली इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव, जैसे हर केस में कहते आ रहे हैं इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव। तो इस केस में हमारा एक कर्ल डेरिवेटिव जो है वो कर्ल है ओवर अ रीजन, जो हमारा रीजन है सरफेस है, वो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्री या द पैरामीटर ऑफ द पैच ऑफ पी। तो बेसिकली क्या है कि ये कोई भी हमारा सरफेस है, सरफेस की हमारी बाउंड्री क्या होगी, ये जो लाइन है, ये जो मतलब कर्व है, वो हमारी सरफेस की बाउंड्री होगी। ठीक है, तो हमारा ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी लेट्स से ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है वो क्या कह रही है कि जो v का घुमाव है, मतलब कर्ल हमारा घुमाव एक तरह से होता था इस वर्ल्ड। ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे एरिया में जो भी घुमाव है v का, ठीक है, वो उसको हम अगर हर एक जो पूरे एरिया में जो भी छोटे छोटे डेल क्रॉस वी है उसको ऐड करें तो वो हमारा इक्वल आएगा कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन है v, वो कितना, मतलब उसको हम इंटीग्रेट कर दें अगर इस पैच के अलाउंग। ठीक है, जो कि कैसे कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से v डॉट डी एल। ठीक है, तो हम इस पैच के अलाउंग इसको उस वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये थ्योरम हमारा यही कहता है। और डायरेक्शन ऑफ द स्वर्ल, मतलब अब हमें अगर डी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करनी है। सपोज कि हमारा ये कोई ऐसे हमारा डी एल है, ठीक है, मतलब एरिया है, सरफेस है, और डी एल हमारा इस डायरेक्शन में, तो हम डी एल के अलाउंग अपना राइट हैंड रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो थंब है जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो हमारी डी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऑर्डिनरली हमारा क्या होता था कि सरफेस इंटीग्रल है वो क्रिटिकली डिपेंड करता था सरफेस पे कि कैसे सरफेस ले रहे हैं। बट हमारा जो कर्ल के केस में है वो कर्ल हमारा स्पेशल केस होता है कि उसमें हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है वो सिर्फ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सरफेस से इंडिपेंडेंट हो जाता है कर्ल के केस में। इसमें हमारा एक नोट करने की बात ये है, तो पहले जैसे मैंने सरफेस इंटीग्रल में डिस्कस करा था कि सरफेस इंटीग्रल वीडियो जो थी मेरी पहले, इसमें डिस्कस करा था मैंने ओपन और क्लोज सरफेस के बारे में। ठीक है, तो क्लोज सरफेस हमारा क्या होता है कि कोई भी जैसे स्फीयर हो गया या फिर इलिप्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जो मतलब स्टार्ट हो रही है और अपने आप में बंद हो जा रही है, अपने आप में क्लोज हो जा रही है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस क्या हुआ कि ये हमारा जैसे ओपन सरफेस है, इस पर मतलब क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें, अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, डेल क्रॉस वी डॉट डी ए, मतलब क्लोज सरफेस के लिए कोई भी क्लोज सरफेस हो, तो उसमें जो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक तरह से ये हो जाएगा कि जो हमारी बाउंड्री लाइन है, कोई भी क्लोज सरफेस की बाउंड्री लाइन जो है वो श्रिंक डाउन टू, जैसे बैलून का माउथ होता है, ठीक है, वो एकदम पॉइंट के जैसा हो जाता है एंड पॉइंट पे जहाँ से हम फुलाते हैं बैलून को। तो उसी तरह हमारा जो क्लोज सरफेस है उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो श्रिंक हो जाती है टू पॉइंट, तो इसलिए हमारा ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब। थैंक यू।